नमस्ते बच्चों। हम 13वां पाठ पढ़ रहे थे, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म देखे थे। अब हम कुछ और रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अगर प्रवाहित की जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा भी कहते हैं। और इस धोने के सोडे में, यानी इस धोने के सोडे के जलीय विलयन में अगर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाए तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। तो समीकरण के माध्यम से देखते हैं इसको। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जा रही, तो क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा प्लस पानी। और इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जा रही है, तो क्या बन रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसे कहते हैं खाने का सोडा और इसे कहते हैं धोने का सोडा। अब है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। तो किन किन कार्यों में हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो देखते हैं। पहला है शीत पेयों में। शीत पेय यानी कोल्ड ड्रिंक में। आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम खोलते हैं तो उसमें से फुसफुसाहट के साथ एक गैस बाहर निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है फ्रिज में। फ्रिज में दूध और दुग्धजन्य उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फिल्मों तथा नाटकों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कोहरे और धुएं की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने के उपकरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर है कॉफी से कैफीन निकालने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर ड्राई क्लीनिंग में बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक विलायक है। तो जहाँ पे शुष्क धुलाई की जाती है, यानी ड्राई क्लीन किया जाता है कपड़ों को, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण में। आपको मालूम ही है, आपने पढ़ रखा है कि वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो इस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का वे उपयोग करती हैं। तो ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। अगला टॉपिक है अपना पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। तो पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? इस यंत्र के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है और उसी के अंदर एक बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं उसी यंत्र के अंदर। और जैसे ही हम ऊपर से बटन को दबाते हैं, यानी प्रेस करते हैं, तो अंदर की बोतल जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है वो टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाती है। और जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो नली द्वारा बाहर निकलती है और उससे आग को बुझाया जाता है। तो इसका समीकरण है बच्चों 2NaHCO3 प्लस H2SO4, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड उपकरण से बाहर निकलती है नली द्वारा और आग उसके द्वारा बुझाई जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना तो जलती है और ना जलने में सहायता करती है, और यह हवा से भारी होने के कारण जलती हुई वस्तु को चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे जलती हुई वस्तु का हवा के साथ संपर्क टूट जाता है और ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग बुझ जाती है। तो इसलिए अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं।
इसी को हम आकृति के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, यहाँ ये अग्निशामक यंत्र की आंतरिक रचना है। आपने इस तरह का अग्निशामक यंत्र देखा होगा, आप स्कूल में भी क्लासरूम के अंदर लगे हुए हैं। और उसकी ये आंतरिक संरचना है। तो आंतरिक संरचना में यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की बुकनी या पाउडर रहता है, यानी पाउडर फॉर्म में सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ भरा रहता है। और ये कांच की बॉटल है जिसे हम कुप्पी भी कहते हैं, और इस कुप्पी में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और यहाँ पे ये यंत्र की घुंडी है। तो जैसे ही ये क्लिप को यहाँ से दबाया जाता है, ये इस पे प्रेशर पड़ता है और ये बॉटल टूट जाती है। और बॉटल टूटते ही सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्मित होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पाइप के द्वारा बाहर निकलती है और जलती हुई चीज़ों के ऊपर इसे डालने पर, कार्बन डाइऑक्साइड को डालने पर आग बुझ जाती है। तो इस तरह से अग्निशामक यंत्र की रचना होती है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना मीथेन। मीथेन जो है वो एक गैस का नाम है और इसका अणु सूत्र होता है CH4 और अणु द्रव्यमान है 16। अब इसकी उपस्थिति यानी मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पहला, प्राकृतिक गैस में मीथेन लगभग 87% होती है। जैविक पदार्थों के बिना हवा की उपस्थिति के जब उनका विघटन होता है तो उससे मीथेन गैस प्राप्त होती है। बायोगैस जो गोबर से तैयार की जाती है उसमें भी मीथेन गैस होती है। कोयले की खदानों में, तो खदानों से जब कोयला निकाला जाता है तो उस समय मीथेन गैस भी प्राप्त होती है। दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण दलदल की सतह पर पाए जाने के कारण मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। फिर अगला है, प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से भी मीथेन गैस प्राप्त होती है। अब आते हैं मीथेन गैस के भौतिक गुणधर्मों पर। तो मीथेन गैस का गलनांक जो होता है -182.5 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका क्वथनांक होता है -161.5 अंश सेल्सियस। और ये रंगहीन गैस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। द्रव मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण द्रव मीथेन पानी के ऊपर तैरती रहती है। पानी में यह बहुत कम मात्रा में घुलनशील होती है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे गैसोलीन, ईथर इत्यादि में अधिक मात्रा में घुलनशील होती है। और कमरे के तापमान पर मीथेन गैस गैसीय अवस्था में होती है। और अब आते हैं हम मीथेन के रासायनिक गुणधर्मों पर। मीथेन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगती है और इससे लगभग 213 किलो कैलोरी प्रति मोल इतनी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो अभिक्रिया का समीकरण देखते हैं। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, यानी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है और इसका लगभग संपूर्ण रूप से दहन हो जाता है। फिर अगली अभिक्रिया है, लगभग 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मीथेन गैस क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेती है और मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोरीनेशन। और अब है बच्चों मीथेन गैस के उपयोग। तो मीथेन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? उद्योग धंधों में किया जाता है। कौन से उद्योग धंधे?
जैसे वस्त्रोद्योग, कागज की निर्मित, अन्न प्रक्रिया उद्योग और पेट्रोल शुद्धिकरण इत्यादि उद्योगों में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है घरेलू ईंधन के रूप में। अब बच्चों, चूंकि मीथेन गैस का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम प्राप्त होती है, इसलिए मीथेन गैस का उपयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है। फिर अगला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। अब कौन से कार्बनिक यौगिक, जैसे इथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, अमोनिया और एसीटिलीन इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है अपना बायोगैस, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब बच्चों, आपको जो ये आकृति दिखाई दे रही है, ये है बायोगैस संयंत्र की। इसमें ये बड़ा सा बायोगैस प्लांट लगा रहता है, ज़मीन के अंदर ये बनाया जाता है और इसमें 2 मार्ग होते हैं ये बाहर के लिए। तो एक में से गोबर, पानी और पौधों की पत्तियां वगैरह, ये सब घर का कचरा, घरेलू गीला कचरा वगैरह भी इसके अंदर डाल दिया जाता है पानी में घोल करके, और वो यहाँ पहुँचता है। इसमें गोबर और पानी का ये पूरा मिश्रण है और इसके अंदर, जिसे हम भूमिगत विघटन टंकी भी कहते हैं, तो इसके अंदर उस मिश्रण का विघटन होता है और उस विघटन से बायोगैस बनती है और वो बायोगैस यहाँ इकट्ठी होती है और एक पाइप के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और जो सड़ा हुआ पदार्थ बचता है, जो कि खाद होती है, एक उत्तम खाद होती है, उस खाद को निकलने का मार्ग इधर है, यानी यहाँ से खाद बाहर निकाली जाती है। अवशिष्ट लिखा है, अवशिष्ट यानी खाद। और ये गैस जो होती है, इसका बहुत सारे कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे ईंधन जलाने में, बिजली जलाने में, पंखा चलाने में इत्यादि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये बायोगैस जो है, इसकी निर्मित की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, अनॉक्सी श्वसन के कारण होती है। जो जीवाणु होते हैं वो अनॉक्सी श्वसन के द्वारा बायोगैस का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया 2 स्तरों में पूर्ण होती है। पहले स्तर में अम्ल की निर्मित होती है और दूसरे स्तर में मीथेन का निर्माण होता है। तो बच्चों, इसी के साथ अपना ये पाठ यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।